Hello student, let's read the question. A pure tall pea plant was crossed with a pure dwarf pea. All the plant of F1 were found to be tall. This is due to नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मेनली जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो अगर हम क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्रॉस दिया गया है और क्रॉस के भी अंदर मेनली हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया है। तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो मेनली सबसे पहले अगर हम देखें मोनोहाइब्रिड क्या होता है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है किसी एक करैक्टर को लेकर, किसी मेनली एक करैक्टर को लेकर जब दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है और उससे मेनली जो F1 प्रोजेनी मिलती है, यानी कि जो हाइब्रिड बनता है और इस हाइब्रिड की सेल्फिंग करवाई जाती है, यानी कि F1 का क्रॉस F1 के साथ में ही करवाया जाता है। इसको हम बोलते हैं सेल्फिंग। तो सेल्फिंग करवाने के बाद में ये जो F2 का प्रोडक्शन करता है। तो ये F1 की जो हाइब्रिड बने हैं, जब इनकी सेल्फिंग करवाते हैं तो इसी क्रॉस को हम बोलते हैं मेनली मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बात करें तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि प्योर टोल के लिए मेनली जो हम यूज करते हैं वो है कैपिटल टी, और जो मेनली प्योर ड्वार्फ है, ड्वार्फ, तो ड्वार्फ के लिए मेनली जो हम काम में लेते हैं वो है स्मॉल टी। तो मेनली कोई जीन है लेंथ के लिए जिसके दो एलील है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो मेनली पहला प्योर टोल है यानी कि कैपिटल टी। जब इसका क्रॉस करवाया प्योर ड्वार्फ यानी कि उसमें स्मॉल टी प्रेजेंट है, और जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो इससे जो बनेंगे वो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है मेनली हाइब्रिड, ये हाइब्रिड बना है। अब यहाँ पे मेनली जो प्लांट हमें देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे ही टोल हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा है मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि मेनली जब कोई भी हाइब्रिड बनता है या प्लांट बनता है तो उसके अंदर मेनली दो एलील प्रेजेंट होते हैं, दो एलील प्रेजेंट होते हैं। उन दोनों एलील में जो एलील अपना इफेक्ट शो कर पाता है उस एलील को हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील। और दूसरा एलील जो डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता उसको हम बोलते हैं मेनली रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील है, इसलिए वो अपना इफेक्ट यहाँ पे शो कर पा रहा है। और दूसरा जो कि स्मॉल टी है वो रिसेसिव एलील होने के कारण अपना कोई भी इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा, रिसेसिव एलील होने के कारण वो कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा। ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अगर हम क्वेश्चन देखें ऑप्शन, तो पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि सही है। सेकंड, डिसअपियरेंस ऑफ फैक्टर फॉर ड्वार्फनेस इन F1 जनरेशन, लेकिन F1 जनरेशन में तो ड्वार्फ के लिए फैक्टर प्रेजेंट है, ये रहा, तो ये भी गलत है। थर्ड है सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर, तो फैक्टर जब गैमेट बने होंगे इससे, इस तरह से मेनली कैपिटल टी, इससे भी दो गैमेट बने होंगे स्मॉल टी, तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो हुआ है, तो ये भी गलत है। फिर है कोऑर्डिनेशन, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण ही यहाँ पे कैपिटल टी अपना इफेक्ट दिखाता है और प्लांट टोल मिलती है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।